आज हम लोग अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म्स फंडामेंटल्स का लेक्चर 6 देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग दो क्वेश्चन डिस्कस किए थे, ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया और ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका सॉल्यूशन ये है। और अभी हम लोग क्वेश्चन 3 देखेंगे। इसमें क्वेश्चन है हमारा राम एंड श्याम। क्वेश्चन कहता है राम श्याम एंड मोहन आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म विदाउट अ पार्टनरशिप डीड, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर सिचुएशन हम बनाए हैं, राम हैज कंट्रीब्यूटेड मोर कैपिटल। राम जो है ज़्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट किया देन अदर पार्टनर्स, दूसरे पार्टनर्स की तुलना में, मीन्स श्याम और मोहन की तुलना में राम ज़्यादा पैसा लगाया है। एंड डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो डिमांड क्या करता है, इंटरेस्ट का डिमांड करता है, किसके ऊपर भाई, कैपिटल के ऊपर, एट 10% पर एनम। बट श्याम एंड मोहन डू नॉट एग्री, तो श्याम और मोहन एग्री नहीं करता, तो क्या उसको 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, यस और नो? तो नहीं दिया जाएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ लिख रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट पेबल टू पार्टनर, ठीक है। देयरफॉर राम विल नॉट गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सिंपल। वहीं क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, श्याम डिवोट्स फुल टाइम, मतलब श्याम जो है ना वो पूरा समय दे रहा बिजनेस को, ठीक है। एंड डिमांड्स करता है सैलरी कितना, 10,000 पर मंथ। बट राम एंड मोहन डू नॉट एग्री विथ हिम, तो क्या मिलेगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का जो प्रोविज़न है हमारा वो क्या कहता है, दिया जाएगा सैलरी, रेमुनरेशन दिया जाएगा, तो नोट पेड रेमुनरेशन टू पार्टनर्स, ठीक है। अगर एग्री करते तो मिलता है कि नहीं मिलता। अगर यहाँ लिख देता राम एंड मोहन आर एग्री विथ श्याम और हिम, तो मिलता ना, तब तो मिल जाता। तो इसीलिए आंसर मैंने यहाँ लिख रखा है रेमुनरेशन इज नॉट पेबल टू पार्टनर, देयरफॉर श्याम विल नॉट गेट सैलरी, श्याम को सैलरी नहीं मिलेगा, जो कि हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है। थर्ड नंबर क्या कहता है, मोहन डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन द लोन, लोन पर इंटरेस्ट का डिमांड कर रहा कौन, मोहन, ऑफ ₹5,000 गिवन बाय हिम एट द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज, इसको आई डॉट ई को हम लोग डैट इज पढ़ते हैं, 12% पर एनम, क्या मिलेगा, 12% पर एनम मिलेगा मोहन को, तो नहीं मिलेगा। इसीलिए यहाँ लिख रखे हैं कितना मिलेगा, कितना परसेंट, 6%। तो यहाँ लिख दिए इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इज पेबल एट द रेट 6% पर एनम, देयरफॉर मोहन को कितना परसेंट मिलेगा इंटरेस्ट ऑन लोन, 6% पर एनम, ठीक है, जितना भी उन्होंने लोन दे रखा है उस पर। अब यहाँ पर थर्ड का ही फोर्थ है, क्या है, मोहन वांट्स, मोहन चाहता है टू इंट्रोड्यूस हिज सन, अपने सन को इंट्रोड्यूस करे जिसका नाम इंदर है, एज पार्टनर, पार्टनर के रूप में इंदर को, जो कि मोहन का बेटा है, उसको ज्वाइन कराना चाह रहा। तो राम क्या करता है, ऑब्जेक्ट कर देता है, राम बोलता है नहीं, ठीक है, टू हिज प्रोपोजल, उसके प्रोपोजल को ऑब्जेक्ट कर रहा। तो क्या मोहन अपने बेटे इंदर को ज्वाइन करा सकता है एज अ पार्टनर इन पार्टनरशिप फॉर्म, नो। तो ए पर्सन कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड एज पार्टनर विदाउट द कॉन्सेंट ऑफ द ऑल द पार्टनर्स, ठीक है। बोलो यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट? चलो तो अब आगे बढ़े हम लोग, एक बार और बताते। देखो मोहन जो है ना वो अपना बेटा इंदर को पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर के रूप में ज्वाइन कराना चाहता था, लेकिन राम जो है ना वो ऑब्जेक्ट कर दिया कि नहीं,
नहीं ज्वाइन करा सकते हैं, नहीं करने देंगे। तो जब कोई पार्टनर ऑब्जेक्ट कर देता है तो पार्टनरशिप डीड तो यहाँ बना हुआ नहीं है, तो क्या लागू होगा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का प्रोविज़न लागू होगा। तो प्रोविज़न में लिखा गया है कि आप किसी भी पार्टनर्स, नए पार्टनर्स को ऐड नहीं कर सकते हैं इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड आपका नहीं बना है तो। लेकिन पार्टनरशिप डीड नहीं बना है, लेकिन आप एडमिट कब कर सकते थे नए पार्टनर को? जब सभी साझेदार, सभी पार्टनर्स एग्री कर जाएं तब। तो सारा पार्टनर्स तो एग्री नहीं किया ना, राम ही ऑब्जेक्ट कर दिया। चलो आगे बढ़ें। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ इंट्रोडक्शन। और इसमें हम लोग कुछ चीज़ को समझेंगे, इंट्रोडक्शन कहो, कॉन्सेप्ट कहो, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं हम लोग। क्लास 11th में, क्लास 11th में अकाउंटेंसी पढ़े, ठीक है। और अकाउंटेंसी में सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए सीखे। तो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म क्या क्या अकाउंट्स मेंटेन करता है, जो कि हम लोग क्लास 11th में जाने। बताओ ना। तो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म जो अकाउंट्स मेंटेन करता था वो हम लोग जाने थे क्लास 11th में। तो पहला नंबर क्या? ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट जो कि क्लास 11th में पढ़ चुके हो। हम लोग क्लास 12 में आए और क्लास 12 में आने के बाद ही जस्ट हम लोग अकाउंटेंसी में सबसे पहला चैप्टर पढ़े हैं जिसका नाम था एनपीओ। तो एनपीओ तो एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन का ही पार्ट है, एक संगठन ही है। तो जब संगठन है और ये भी डील करता है पैसों में, ये भी लेन देन करता है, ये भी ट्रांजैक्शंस करता है, तो उस ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड करने के लिए इसमें भी हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए सीख चुके हैं। तो एनपीओ क्या बनाता था? रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। ये बात भी याद होगा। हाँ, अब हम लोग 12 में चैप्टर 2 देख रहे हैं जिसमें पार्टनरशिप फर्म्स जो है, अगर हम लोग बिजनेस करने का सोचे लेकिन हमारे पास कैपिटल कम था तो हम 2-4 लोग मिलकर के बिजनेस करने के लिए सोच रहे हैं, तो वैसे बिजनेस को हम लोग कहते हैं पार्टनरशिप फर्म्स। तो पार्टनरशिप फर्म्स भी क्या करेगा? डीलिंग करेगा ना, ट्रांजैक्शंस करेगा। तो ट्रांजैक्शंस होगा तो रिकॉर्ड तो रखना पड़ेगा भाई। तो रिकॉर्ड रखने के लिए क्या काम करता है पार्टनरशिप फर्म्स, क्या क्या अकाउंट्स मेंटेन करता है, उस चीज़ को हम लोग अभी पढ़ेंगे पार्टनरशिप फर्म्स में, ठीक है। तो देखो, जैसे हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, पीएनएल अकाउंट बनाते थे, बैलेंस शीट बनाते थे, सिमिलर सेम उसी के जैसा पार्टनरशिप फर्म्स के लिए भी अकाउंट्स मेंटेन होगा। क्या क्या अकाउंट्स? तो ट्रेडिंग अकाउंट, क्या अकाउंट? पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक अंतर है। वो अंतर क्या है? वो मेजर डिफरेंस क्या है? तो वो हमारा जो मेजर डिफरेंस है वो है कि जब हम लोग, एक मिनट, इसमें ट्रेडिंग बनेगा,
पीएल बनेगा, बैलेंस शीट बनेगा, लेकिन पीएल अकाउंट बनाने के बाद जस्ट हम लोग पीएल अकाउंट बनाएंगे ना, आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या काम करते हैं, क्या बनाएंगे? तो इसमें अंतर बस इतना ही रहेगा कि हम लोग पार्टनरशिप में भी क्या करेंगे, सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह ही प्रत्येक साल का अंत में ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट तैयार करेंगे। तो डिफरेंस केवल इतना ही होगा कि पार्टनरशिप में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद क्या मिलता था हम लोग को, पीएनएल अकाउंट से क्या रिजल्ट मिलता है, पीएनएल अकाउंट क्यों बनाते थे? बिल्कुल सही। तो इसमें नेट प्रॉफिट हम लोग को फाइंड होता था, ठीक है, नेट प्रॉफिट नेट लॉस पता चलता था पीएनएल अकाउंट बनाने के बाद। तो जो नेट प्रॉफिट या जो नेट लॉस आएगा ना, तो वो पता चलेगा आफ्टर पीएल अकाउंट। तो पीएल अकाउंट के बाद जो नेट प्रॉफिट आ रहा है, उस नेट प्रॉफिट को, उस नेट लॉस को हम लोग क्या करेंगे, तो पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे। किसके बीच में बांटेंगे इस नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को? किसके बीच में बांट देंगे? हम लोग पार्टनर्स को बांट देंगे। तो पार्टनर्स को ही बांटने के लिए, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए ही हम लोग एक अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं आफ्टर पीएनएल अकाउंट। उस अकाउंट्स का ही नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बोलो, बात समझ में आया? फिर से एक बार बताते हैं। हम लोग सेम काम करते हैं क्लास 11th के जैसे। क्लास 11th में सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के लिए जिस तरीके से 3 अकाउंट्स मेंटेन करते थे, ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट, उसी तरीके से सेम हम लोग यहाँ भी ट्रेडिंग पीएल बनाएंगे। लेकिन पीएल बनाने के बाद जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हम लोग को फाइंड होगा, उस नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को पार्टनर्स के बीच में बांटा जाता है, और उसी के लिए हम लोग प्रिपेयर करते हैं एक अकाउंट्स। उस अकाउंट्स का ही नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? तो एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। याद रखना, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब प्रॉफिट या लॉस को क्या करें, डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं, इसीलिए पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं। चलो, यहाँ तक किन्हीं को कोई क्वेश्चन, किन्हीं को कुछ पूछना है? अब यहाँ पर लिखते हैं क्या, तो पीएल एप्रोप्रिएशन के बारे में थोड़ा सा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। याद रखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन एक्सटेंशन। मतलब एक्सटेंशन क्यों बोल रहे हैं, पीएल को ही आगे हम थोड़ा बढ़ा दे रहे हैं। एक्सटेंशन ऑफ द, एक्सटेंशन किसका है, तो एक्सटेंशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही एक्सटेंशन है। अगर कोई पूछता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के अकाउंट क्या है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, एंड इसमें याद रखना है, और नेट प्रॉफिट और लॉस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट is transferred to, कहाँ ट्रांसफ़र होगा, तो ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बोलो इतना सा बात याद होगा कि नहीं? चलो, तो ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में कुछ लाइंस। अब हम लोग फॉर्मेट के बारे में बात करेंगे। तो फॉर्मेट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, फॉर्मेट। फिर देखो ब्रेक ले लिया है। हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट, तो हेडिंग लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड। इधर डेबिट होगा पार्टिकुलर्स अमाउंट एंड क्रेडिट, ठीक है। एंड डेबिट में हम लोग सबसे पहले टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आएगा नेट लॉस ट्रांसफर फ्रॉम पीएल अकाउंट। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम पीएल अकाउंट, अमाउंट बाहर चला जाएगा। इन दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। या तो हमारा जब लॉस होगा तो इस साइड ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट पीएनएल अकाउंट से, और अगर हमारा प्रॉफिट होगा तो इस साइड हम लोग लिखेंगे मीन्स क्रेडिट साइड, ठीक है। दोनों में से एक ही होगा, दोनों नहीं होगा। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स का जो भी कैपिटल पर इंटरेस्ट होगा उसको लिखना है, अमाउंट बाहर कर देना है। टू पार्टनर सैलरीज, पार्टनर्स कमीशन रिजर्व होगा तो लिखना है। फिर यहाँ पर टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू, जो हमारा बैलेंसिंग फिगर आएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू, ये कहाँ जाएगा, तो या तो हम लोग राम्स कैपिटल अकाउंट लिखेंगे या तो राम्स करेंट अकाउंट। उसी तरीके से श्याम्स कैपिटल अकाउंट और श्याम करेंट अकाउंट, दो पार्टनर्स लेकर हम लोग चल रहे थे। और यहाँ पर राम्स करेंट अकाउंट कब लिखेंगे और राम्स कैपिटल अकाउंट कब लिखेंगे, तो याद रखना है अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड होगा तब हम लोग को क्या लिखना है, राम कैपिटल अकाउंट। अगर अंडर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड कहा जाएगा क्वेश्चन में, तब वहाँ पर हम लोग करेंट अकाउंट लिखेंगे, राम्स करेंट अकाउंट, ठीक है। इसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अमाउंट बाहर चला जाएगा। दो पार्टनर है तो दो पार्टनर का तीन होंगे तो तीन। अब बाय लॉस ट्रांसफर टू राम्स कैपिटल अकाउंट, उसी तरीके से और राम्स करेंट अकाउंट, दोनों में से एक होगा कोई, ठीक है, श्याम्स कैपिटल अकाउंट और श्याम्स करेंट अकाउंट। तो यहाँ पर लॉस ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल अकाउंट में या करेंट अकाउंट में, अमाउंट बाहर चला जाएगा, फिर दोनों का टोटल कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो ये था हमारा परफॉर्मा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। चलिए, ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।